नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कोरोना से संक्रमित सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत बिगड़ी, देहरादून अस्पताल में है भर्ती, फेफड़ों में मिला है हल्का इन्फेक्शन। दूर मेडिकल कॉलेज में भर्ती सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। कांग्रेस का एनएच अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन, टोल टैक्स पर स्थानीय लोगों को टोल टैक्स लेने पर प्रदर्शन दायरे से बाहर रखने की मांग। रानीखेत में सेना की भर्ती को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, प्रशासन ने सभी तैयारियां किया पूरी, परिवहन विभाग को भी दिए गए सख्त निर्देश। रुद्रपुर में बॉर्डरों पर हंगामा करने वालों पर कार्रवाई, एसएसपी के आदेश पर शुरू हुई कार्रवाई, कई लोगों पर हुआ दर्ज मुकदमा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित, देर रात मसूरी धनौल्टी में बर्फबारी, देहरादून में बारिश, आसमान में छाए काले बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से बड़ी खबर बताते हैं आपको। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है आज। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज ध्वजारोहण, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह करेंगे ध्वजारोहण। आपको बताते चले 28 दिसंबर 1885 को हुई थी कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस, देहरादून से खबर। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज ध्वजारोहण, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह करेंगे ध्वजारोहण। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, कांग्रेस का आज 136वां स्थापना दिवस है, जिस मौके पर ध्वजारोहण किया जाएगा, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल सृष्टि, बता दें कि देहरादून में आज जो है जो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय है वहां पर जो है 136वां स्थापना दिवस जो है वो कांग्रेस का मनाया जाएगा। यानी कि 28 दिसंबर 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस पार्टी की, जिसको लेकर तमाम जो कांग्रेसी हैं उनमें काफी उत्साह है और काफी तैयारी के साथ जो है इस बार जो है कांग्रेस का जो स्थापना दिवस है वो प्रदेश में मनाने की तैयारी जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है। वहीं पर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जो है प्रदेश मुख्यालय में ठीक 10:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद जो है वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और साथ ही जो मिठाई और फूल पतासे और इनके साथ जो है कहीं ना कहीं तैयारी जो है पूरे प्रदेश कार्यालय में वो की गई है। एक बड़ा आयोजन जो है जिसको कहा जा सकता है, जो कांग्रेस का स्थापना दिवस है उसको लेकर के बड़ी तैयारी जो है कांग्रेस मुख्यालय में की गई है। तो वहीं काफी बड़ी संख्या में अनुमान लगाया जा रहा है कि कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहेंगे और ठीक 10:30 बजे जो है प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जो है वो ध्वजारोहण करने के बाद जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सृष्टि जी, राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज ध्वजारोहण है। 136वां स्थापना दिवस है आज कांग्रेस का। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज ध्वजारोहण। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही, देर रात मसूरी धनौल्टी में बर्फबारी हुई है, देहरादून में बारिश, आसमान में काले बादल छाए रहे।
आपको बताते चले, सर्द हवाएं बढ़ा रही हैं लोगों की परेशानियां। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। धनौल्टी और मसूरी में बर्फबारी देखने को मिली है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से यहां पर बर्फबारी हुई है। हर जगह आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही होगी और जो पर्यटक यहां पर घूमने आए हैं उन लोगों को इस दिन का इंतजार रहता है कि वो बर्फबारी देखें। कहीं ना कहीं उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ रही हैं सर्द हवाओं की वजह से। सर्द हवाएं बढ़ा रही हैं लोगों की परेशानियां। तस्वीरें देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जो आएगी आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही होगी। उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई है। बर्फबारी से इलाकों में ठंड भी बढ़ गई है। तो वहीं लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ बर्फबारी हुई है। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फबारी हुई है। झमाझम बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई है। बर्फबारी से इलाकों में ठंड बढ़ गई और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। देहरादून डोईवाला हाईवे पर डोईवाला के समीप लच्छीवाला में बने टोल टैक्स बैरियर पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने प्रदर्शन करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ भारत सरकार से मांग की कि डोईवाला के लोगों को टोल टैक्स में छूट देकर स्थानीय लोगों को टोल टैक्स मुक्त किया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून डोईवाला के बीच हाईवे निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और टोल टैक्स बैरियर भी बनकर तैयार हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद यह टोल लोगों से टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा, लेकिन डोईवाला और आसपास के स्थानीय लोगों को आशंका है कि स्थानीय लोगों से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा, जिसको लेकर लोग यहां उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार से टैक्स में छूट देने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के लोगों ने स्थानीय लोगों को टोल बैरियर पर किसी भी तरह के टोल न लेने की मांग करते हुए टोल टैक्स बैरियर के पास प्रदर्शन कर यहां अथॉरिटी को अपना ज्ञापन सौंपा। तो वहीं उत्तराखंड सरकार के साथ भारत सरकार से टोल टैक्स बैरियर के आसपास के लोगों को टोल से मुक्त रखने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट भी कांग्रेस द्वारा आयोजित टोल टैक्स फ्री की मांग का समर्थन कर राज्य और भारत सरकार से क्षेत्र के लोगों को टोल फ्री करने की मांग कर रहे हैं। टोल टैक्स तो यहाँ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम दूर दृष्टि से देखें तो हमारी चीनी मिल में देहरादून के सब जगह गन्ना और ट्रक आते हैं। सबसे ज़्यादा किसानों पर सीधे प्रभाव पड़ेगा और ये हमारे क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, उस पर हर व्यक्ति को अगर टैक्स देगा, अभी कह रहे थे कि लाइसेंस परमिट देंगे, तो इतनी आय नहीं है यहाँ लोगों की वो टैक्स दें। ये लोकल स्तर पर बिल्कुल छूट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए सर? इसका घोर विरोध करते हैं। मैं स्थानीय लोकल गाड़ियों को तो छूट होनी चाहिए, ये चलना नहीं गए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा, फिर सरकार को परेशानी, हम नहीं चाहते अवरोध पैदा हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज नोटियाल और मोहित उलियान ने कहा,
आज जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जिनकी एक मांग है कि जो टोल बैरियर है इसको स्थानीय लोगों को बिल्कुल पूर्ण रूप से मुक्त किया जाए, उनके लिए ये मांग बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पर चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, कई सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनकी दुकानें कुआंवाला में है, रहते डोईवाला में है, और कई व्यापारी ऐसे हैं जिनकी दुकानें डोईवाला में है, रहते कुआंवाला में है। कई सारे अपने हमारे जो वाहन हैं जिनका काम कभी कुआंवाला से चलता है, कभी डोईवाला से, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग इधर उधर आएंगे जाएंगे। अगर उनको टोल टैक्स देना पड़ गया तो उसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगतेंगे। डोईवाला क्षेत्र के कांग्रेस के सभी साथी व क्षेत्रीय जनता आज डोईवाला या टोल टैक्स प्लाजा जो है, टोल टैक्स बैरियर है, यहाँ पहुँचे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। अब ये मीडिया के संज्ञान से ही हमें जानकारी मिली थी कि जल्द ही ये टोल टैक्स बैरियर शुरू किया जा रहा है और इसमें जो टोल लिया जाना शुरू किया जाना है। और ये सरकार का मानना है कि जो क्षेत्रीय जनता है उनसे भी एक पास बनाया जाएगा, मंथली पास, और पैसा लिया जाएगा। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि डोईवाला के विकास के लिए अगर डोईवाला ये 4 लेन जो बन रहा है, अभी पहली बात है ये 4 लेन का काम खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये पूरा काम खत्म नहीं होता है तब तक ये टोल टैक्स कैसे ले सकते हैं। स्थानीय लोगों से टोल टैक्स की वसूली का लोग अभी से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्थानीय लोगों से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हाईवे अथॉरिटी टैक्स वसूली में स्थानीय लोगों को कोई राहत देकर बीच का रास्ता निकालती है या नहीं, ताकि आने वाले समय में जब टोल टैक्स बैरियर शुरू हो तो टोल वसूली में कोई परेशानी न हो। डोईवाला से के न्यूज इंडिया के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। चमोली के भ्रमण पर संस्कृत ग्राम रतूड़ा पहुंचे राज्य के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषकों, समूहों एवं क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को एक ही छतरी के नीचे लाभ मिलेगा। इस दौरान कृषि मंत्री ने रतूड़ा में रत्नेश्वर स्वायत्त सहकारिता के तत्वाधान में संचालित होने वाले ओपन पर्वतीय कृषि विद्यालय में भी प्रतिभाग किया। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। कृषकों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 3 सालों में 100 से अधिक कृषक कल्याण योजनाएं शुरू की। इसमें एकीकृत आदर्श ग्राम कृषि योजना भी शामिल है। कहा कि इस योजना में किसान समूह में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी व भेड़ बकरी पालन से जुड़कर अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। इसके लिए किसान समूहों को सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि उन्नयन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर केंद्र सरकार से राज्य को 6 करोड़ का पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसे कृषकों के उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। उसका मुख्य उद्देश्य है जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 1 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कि ताकि निवेशक कृषि के क्षेत्र में अपना निवेश करें और किसान को सुविधाएं मिल सके। बाजपुर से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस द्वारा रोकने के दौरान किसानों द्वारा ट्रैक्टर से पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में पुलिस ने करीब 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें, बीते दिन बाजपुर से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल के सदस्य मनजिंदर सिंह सिरसा और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में रवाना हुए थे, जहां किसानों को पुलिस ने दोराहा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का काम किया। लेकिन किसान पुलिस द्वारा रोके जाने से आक्रोशित हो उठे, जिसके चलते किसानों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से तोड़ करके नष्ट कर दिया। दिल्ली को रवाना हो गए। किसानों द्वारा पुलिस के साथ की गई अभद्रता और सरकारी संपत्ति से की गई तोड़फोड़ सहित विभिन्न मामलों में पुलिस ने करीब 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जहाँ भी जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने उस किसान जो उनकी रैली जा रही थी या जो भी उनका कार्यक्रम था
उसको मिसगाइड करके या उसको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास जो कर रहे थे, तो वो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, हम उनका अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद तदनुसार उसमें फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में चल रही पुलिस की जांच को लेकर एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा जिला मुख्यालय रुद्रपुर में सभी विवेचना करने वाले दरोगा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने स्कॉलरशिप घोटाले की जांच कर रहे विवेचकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने कहा कि जिन कॉलेजों के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाए। इसके साथ ही एसएसपी ने बताया कि स्कॉलरशिप घोटाले में उधम सिंह नगर जिले में 215 कॉलेजों की 19 जांचें की जा रही हैं। इसमें क्योंकि इसकी समीक्षा हमारे आईजी गुंजाल सर कर रहे हैं, उनकी भी बेसी थी आज, और दूसरा जो है हाई कोर्ट के पर्यवेक्षण में ये सब चल रहा है, इसमें जांच। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ एक तो ये देखा गया कि जो हमारे 60 विवेचना दिन हैं, उसमें सारे विवेचकों को बुला करके इसने क्या क्या काम किया है उनके एक टाइम बाउंड मैनर से उसको ख़त्म करना है विदिन अ मंथ। उत्तराखंड भाजपा सरकार में माटी कला बोर्ड के दर्जों राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति लाल कुआं पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं शोभाराम प्रजापति ने बताया कि इस बार कुंभ में सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया। जो गंगा जल प्लास्टिक की बोतलों में बिकता था, अब वो कॉपर की बोतल या मिट्टी की बोतलों में बिकेगा, जिससे प्लास्टिक की पन्नी के ऊपर पूर्ण तरीके से विराम लग जाएगा। वो खुलेगा, उससे हमारी जो नई पीढ़ी पढ़ लिख कर आ रही है, जो मिट्टी से बचना चाह रही है, उसको हम बताएंगे कि इसके नई टेक्नोलॉजी से किस तरीके से मिट्टी का क्या क्या उपयोग किया जा सकता है। उसके लिए हम प्रशिक्षण केंद्र खोल रहे हैं। कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो 35% तक की छूट उसमें दे रहे हैं। कोई बहुत छोटा प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो 1 से 3 लाख तक का बिना ब्याज के उसमें पैसा दे रहे हैं। अभी मेरे मुख्यमंत्री जी ने उधम सिंह नगर में शुक्रवार को किसानों और राजनीतिक संगठनों द्वारा कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान झोले की पुलिस द्वारा किसानों और राजनीतिक संगठनों को उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही रोक लिया गया था। किसानों को बॉर्डर पर पुलिस के रोकने के बाद किसान उग्र हो गए थे और उनके द्वारा पुलिस को बैरिकेडिंग तोड़कर सभी बॉर्डर पार करके गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए थे। जिले के रुद्रपुर, बाजपुर, काशीपुर, सतारगंज और नानकमत्ता में काफी हंगामे के बाद किसानों ने बॉर्डर पार किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों और राजनीतिक संगठनों द्वारा पुलिस के रोके जाने पर बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया गया, जिस पर एसएसपी उधम सिंह नगर दलीप कुंवर ने बताया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व शामिल थे। ऐसे में अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज की कार्रवाई की गई। कैमरे की वीडियो फुटेज खंगालने के बाद मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ भी जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने उस किसान जो उनकी रैली जा रही थी या जो भी उनका कार्यक्रम था उसको मिसगाइड करके या उसको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास जो कर रहे थे, तो वो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, हम उनका अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद तदनुसार उसमें फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी।
खबर लक्सर से है, जहां पर पुलिस चौकी के भवन के शिफ्ट किए जाने के पुलिस महकमे में निर्णय का विरोध शुरू हो गया। आपको बताते चले, लक्सर नगर में कई वर्षों से मेन बाजार में एक पुरानी बिल्डिंग में पुलिस चौकी संचालित की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पुलिस चौकी को यहां नगर के बाहर रुड़की रोड पर शिव मंदिर के निकट स्थित भूमि पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, परंतु इसे लेकर नगर के व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस चौकी को नगर के बीच से हटा करके बाहर शिफ्ट किया जाना गलत है, इससे व्यापारियों की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा किया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। यहाँ पर बंजर भूमि समझ के अपना कोई प्रस्ताव भेज दिया होगा शासन स्तर पर, लेकिन व्यवहारिक मांग ये है लक्सर नगर की कि मेन बाजार में 60-70 साल से पुलिस चौकी चली आती है, जो हमारे क्षेत्र के लगभग 10-12-15 गांवों को भी कवर करती होकर रोड की तिराहे पर आती है, जहां पर पहले से ही 5-10 कदम पर बीट रहती है पुलिस की हर समय रोड की तिराहे पर, और 100 मीटर की दूरी पर बड़ा थाना है यहाँ पर जो पूरी लक्सर तहसील को कवर करता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे वो एक सफ़ेद हाथी साबित होगी चौकी, और लक्सर नगर की सुरक्षा इससे खतरे में आ जाएगी। लक्सर नगर की पुलिस चौकी तो मेन बाजार लक्सर में ही रहनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पुलिस चौकी है, ये है तिराहा, ये है यहाँ से 100 किलोमीटर पर थाना है, और सरकार कानून में भी कहती है 7 किलोमीटर तक 700 किलोमीटर तक पुलिस चौकी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बनाने का कानून किया है। फिर यहाँ धर्मस्थल है, ये लोग ला के बार बार हमारे यहाँ गेट को रुकावट करते हैं। बेरीनाग नगर पंचायत गंगोलीहाट क्षेत्र में कोरोना के कहर को देखते हुए नगर पंचायत के द्वारा लगातार नगर में सैनिटाइजर का छिड़काव और साफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नगर पंचायत के द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक ने लोगों से कोरोना के प्रति जागरूक रहने और कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर सैंपल देने और स्वास्थ्य और प्रशासन के नियमों का सहयोग करने की अपील करी है। गंगोलीहाट क्षेत्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जिसके चलते नगर क्षेत्र में लॉकडाउन भी लगाया गया था, जो कि बहुत जरूरी है अभी की स्थिति को देखते हुए। नगर पंचायत गंगोलीहाट द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से निवेदन है कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के नियमों का पालन करें। खबर लक्सर से, जहां पर कोतवाली के रायसी के हर्ष विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज में एक पूर्व प्रधानाचार्य व स्कूल प्रबंधक सहित 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें, कॉलेज में छात्रा के पेपर की जगह किसी अन्य व्यक्ति को पेपर दिलाने व पास करने के नाम पर 10,000 रुपये लेने का आरोप लगा। वहीं पुलिस हर पहलू की जाँच कर रही है। रानीखेत में सेना की कोटा भर्ती को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्व पांडे ने बताया कि मिशन इंटर कॉलेज में रंगोली हॉल में युवाओं के रहने की व्यवस्था की गई। टैक्सी चालक मनमाया किराया न वसूलें, जिसके लिए परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिए गए कि समय समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाए। साथ ही साथ रानीखेत के राजकीय अस्पताल में कोरोना के टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए।
प्रशासन की तरफ से अभी यहाँ पे रहने वहने का इंतज़ाम, इसके अतिरिक्त जो आएंगे उनके जाने के लिए परिवहन के साथ समन्वय बैठाकर उस सब की सुविधाओं का भी पूरा जायजा लिया जा रहा है और सारा इंतजाम किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा अनुशासन एवं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए भर्ती संपन्न की जाएगी। हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि चूंकि अभी कोविड के केसेस निरंतर आ रहे हैं, इसलिए पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जाए और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल अपनाया जाए आर्मी के साथ समन्वय करके, ताकि कोविड को लेकर इसमें कोई दिक्कत ना आए और भर्ती एकदम स्मूथली संपन्न हो। सितारगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुनसरा में लंबे समय से अपनी बदहाली पर आंसू बहाने वाली सड़क पर गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिसके कारण जल भराव को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद का खतरा बना रहता है, जिससे अब ग्रामीणों को निजात मिल जाएगी, जिसकी शुरुआत विधायक द्वारा नारियल फोड़कर 250 मीटर सीसी रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया। जिला कृषि मंडी द्वारा स्वीकृत कराई गई 250 मीटर सीसी रोड के बनने से गाँव की सुंदरता फिर बहाल हो जाएगी। आज खुनसरा में सीसी रोड का आज शुभारंभ कर रहे हैं। कृषि मंडी से ये 200 मीटर रोड मैंने स्वीकृत कराई थी और कुछ और आवश्यकता है। मुझे लगता है कि एक दूसरा प्रपोजल देके और भी इसका जो शेष बचा है वो धनराशि हम पूरी कराएंगे। निश्चित तौर पर क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है और कोविड-19 को देखते हुए सरकार भी पैसा उपलब्ध तो करा रही है, लेकिन सरकार की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी जनहित को देखते हुए और समाज हित को देखते हुए हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।